एकरा में जैसे 12.1, 12.2, 12.3 समाप्त हो गया था ना है। अब 13.1 पढ़ने से पहले घन या घनाभ को समझते हैं। घन या घनाभ, छड़िया हमारा क्या हो गया, घन या घनाभ। ठीक है, एकरा में ये 8 सुन लो, 8 क्लास ले घन या घनाभ पढ़ते आ रहा है। इधर ध्यान दो। 2 वर्ग को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? 2 वर्ग को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? घन बनेगा। घन में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है? बराबर। यानी यहाँ से मिला देंगे, एक डिब्बा बन रहा है ये, समझ में रहे हो? घन में क्या होता है कि सभी भुजा आपस में क्या होता है? बराबर। क्योंकि घन जो बनता है ये 2 वर्गों के मिला के बनता है घन, समझ में रहे? एकरा में अगर देखेंगे, अच्छा घनाभ जो होता है 2 आयतों को मिला के बनता है, समझ में रहे? 2 आयत को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? घनाभ। आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है? नहीं समझ में आया? हाँ, ध्यान समझना। घन हो या चाहे घनाभ, है हो गया घन, है क्या हो गया? घनाभ। तो घन हो या घनाभ, कोनों की संख्या समान रहेगा, किनारों की संख्या समान रहेगा और सतहों की संख्या समान रहेगा। तो देखो माने किनारा गिनते, इसमें किनारा कौगो है, तो किनारा ये एक कोण से लेके 2 कोण मिलाएगा ना, यहाँ से रेखा ये किनारा कहेंगे। किनारा माने भुजा है ना। देखो पहले 4 के ऊपर देखो, 1 2 3 4 हो गया, 4 गो है। देखो यहाँ से है तो गिना ना गया है 4, है हो गया 5 6 7 हो गया, है हो गया 8 9 10, है हो गया 11, है क्या हो गया 12। ये तो गिने में है हो गया 12, हो गया 12 गो। यानी घन हो या घनाभ, सतहों की संख्या, किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। किनारों की संख्या 12। कोना गिनो, तो कोना है ना, कोना दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बताओ तो कोनों की संख्या कितना हो जाएगा? 8। किनारों की संख्या 12, कोनों की संख्या। सतह देखेंगे तो सतह गो कितना होगा? 6 गो। एगो है सतह दिख रहा है आगे से, एगो क्या हो जाएगा? 5 हो गया 2 गो, एगो इधर से 3, एगो इधर से 4। ऐसे समझ में है, सबसे दिख रहा है। देखो सबसे बढ़िया है नहीं, सतह एक नाम देखो, एगो है दिख रहा है 1 2 3 4, इधर 5, इधर से 6। तो सतह कगो हो गया? सतह 6 गो हो गया। तो कोनों और सतह समझ में है ना? कुछ फार्मूला को देखते हैं। कौन आ रहा है? क्या याद किया है पहले वाला? क्या तो चलने दो उसको, जितना चलेगा। देखो गोला को समझते हैं। गोला, गोला, गोला और अर्धगोला, एक हम समझ लेंगे। सुन लो, गोला यानी वृत्त कैसन होता है? गोल होता है, लेकिन गोला क्या होता है कि पूरी चारों तरफ से निषद होगा। जैसे गेंदा फेंकता है ना गोलवा हो, वो क्या होता है? एकदम निषद होता है, उसको हम क्या कहेंगे? गोला। तो बताओ फार्मूला एक और। गोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोला के वक्र नहीं होता है, संपूर्ण होता है।
गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर गोला के आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यों हो जाएगा, क्यों बोले, ठीक है। गोला के वक्र तो संपूर्ण हो ही गया, वक्र तो होता नहीं है, संपूर्ण हो गया। अब अर्ध गोला को देखते हैं। हाँ, तो लो गोलाकार छिलके का आयतन, गोलाकार ढंग से बोलो, आयतन क्या होता है? 4/में पाई इंटू कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू, ठीक है। अर्ध गोला के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, अर्ध गोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखो वक्र कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अरे हाई पूरा हो जाएगा गोला, हाई से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? अर्ध गोला। कटोरी कैसन होता है? कटोरी कैसन होता है? अर्ध गोला कारण होता है। मतलब अर्ध गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्ध गोला के संपूर्ण बताइए 2 पाई आर स्क्वायर बोले, 3 पाई आर स्क्वायर होगा तब बोले, तो 2 पाई बोल रही है कौन? तो सुन लिए हम। अर्ध गोला के आयतन अर्ध गोला के आयतन, तो बताओ अर्ध का आयतन माने अर्ध गोला के है ना, आधा करेंगे तो 2 से भाग करेंगे, यानी कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यू, ये हो गया। अब यही लगले किसको समझ लेते हैं? बेलन को। बेलन और शंकु एक गुड़े में समझ लेते हैं। बेलन और शंकु समझना। बेलन और शंकु क्या होता है? बेलन के जो आकृति हो, सिलेंडर देखिए ना हो, तो ये हो गया बेलनकार हो गया, ठीक है। होली में जैसे वो टोपी पहनते हैं, चाहे क्रिसमस डे में पहनते हैं, ये कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। क्या होता है? तो एकरा में देखेंगे कि त्रिज्या बताओ तो बेलन हो या चाहे शंकु हो, समझ में रहे? थोड़ा एक बात देख लो, मैंने समझो, लिखना बंद कर दो। अगर यहाँ पर बेलन की बात किया जाए और शंकु के, यहाँ आप दोनों के हो गया, तो बेलन के ऊपरा ओला है चाहे नीचवा ओला, यह है नहीं। ये बताओ किस आकार के है? बेलन के जो आधार होगा उसकी आकृति कैसी होगी? अरे नहीं समझ, सिलेंडर देखते हैं ना, सिलेंडर, बेलन का हिंदी इंग्लिश से होता है सिलेंडर, समझ में रहे? तो सिलेंडर जैसे गैस सिलेंडर होता है, नीचे वाला किस आकार के होता है? नीचे वाला खाली, अरे गोलाकार होता है। गोलाकार का मतलब वृत्ताकार होता है कि नहीं होता है? अच्छा, शंकु के भी नीचे वाला किस आकृति का होगा? शंकु के आधार किस आकृति को होगा? वृत्ताकार होगा। तो क्वेश्चन में तुम लोगों को देगा ना, तो कहेगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल ऐसे करके दिया रहेगा, तो ओकरा में तुमको क्षेत्रफल से त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि उसका नीचे वाला किस आकृति का होता है? वृत्ताकार होता है। यहाँ पर बताओ, इसमें ऊंचाई तो एकरो में ऊंचाई हो गया, हाइट, एकरो में त्रिज्या तो एकरो में त्रिज्या होता है, लेकिन एकरा में ऊंचाई तो ऊंचाई हो जाएगी एक, लेकिन एकरा में ऊंचाई नहीं होगा, क्योंकि एल हो जाएगा तिरछी ऊंचाई। क्या हो जाएगा? समझ में रहे?
देखो यहाँ बेलन हो गया एच, ऊंचाई हो गया, त्रिज्या क्या हो जाएगा आर, एकरा में एच हो गया ऊंचाई, त्रिज्या आर, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई एल। तो पहले बेलन के हम फॉर्मूला लिखते हैं। बताओ तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देख देख के बोलो ना, बिना देख ले बोलो। बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। बेलन के आयतन, आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो गया। बेलन के संपूर्ण हो गया, वक्र हो गया, आयतन हो गया। और कोनो बच रहा है क्या? ना ना। अब शंकु के देखते हैं, यही में लिख देते हैं, लो इसको कैटेगरी कर देते हैं शंकु। ये हो गया बेलन, चलो शंकु के आयतन बोल दो। एक बटा में 3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल हो गया। अब बताओ शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही ना होता है। और कौन बच रहा है क्या? संपूर्ण हो गया, वक्र हो गया, आयतन हो गया। और कौन है? इधर समझो गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, घन घनाभ हो ही गया है, ठीक ना। अब रह जाएगा अंतिम चैप्टर में छीनक का। तो छीनक के बताएंगे, वो एगो चैप्टर है लास्ट में, छीनक के बता के उसे क्वेश्चन चालू कर देंगे। उतार लो, उतारने के बाद उसके बाद में 13.1 पाते, 13 यानी एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 दो तो मैथ तो शुभम और सब कहाँ रह रही हो? ढेरे घसक गई। सुन लो, कह रहा है कि 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन, 2 गो घन है जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। यानी चूंकि जो चीज दिया रहता है पहले उसको लिखो, चूंकि प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। सुन लो, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। कह रहा है ना ऐसा ऐसा ना, माने एगो घन बनाते हैं पहले, थोड़ा समझना है। घन हो गया, ए समझो पहले एक घन के आयतन कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर की, समझ में रहे। ऐसा एगो और घन मिला के जोड़ दिया था इसे, समझ में रहे हो। तो एगो घन जोड़ दिए तो क्या बन गई
दो गो घन बन गया, कहते घनाभ ना बन गया। अरे घन घन जोड़ दिए तो घनाभ बना कि नहीं बना। एगो घन की यदि हम भुजा निकाल लेंगे तो हर जोड़ के निकाल लेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो बताओ एकरा में जो घन के बताओ लंबाई, यहाँ पर ऊंचाई और मोटाई, ऊंचाई मोटाई उन्हें कहते हैं, यानी लंबाई बदलेगा केवल, लेकिन चौड़ाई नहीं बदलेगा ना ऊंचाई बदलेगा, बदलेगा। और यही खाली लंबाई ना बढ़ेगा। तो पहले एगो घन के हम क्या निकालते हैं, एगो इसको अलग से बनाते हैं। समझना, एक वही घन हो गया। ई घन का आयतन कितना दिया हुआ है, ऐसा ऐसा को घन मिला के बनाता है, दो घन जोड़ दिया था, तो दो घन जोड़ दिया तो क्या बन गया, घनाभ यहाँ पर बन गया। तो हम पहले एक और भुजा निकाल कर कि इसी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर चूंकि इसलिए बताओ तो घन का आयतन दिया हुआ ना, आयतन से हम क्या निकाल लेंगे, भुजा। तो चूंकि इसलिए घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है, भुजा क्यू। एकरा के भुजा मान लेते हैं कितना, ए, तो सब ना ए हो जाएगा, क्योंकि घन के सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। अगर एकरा में ए मानते हैं तो सब क्या हो जाएगा, ए। अब भुजा के स्थान पर हम ए लिख देते हैं, नहीं समझ में आया, तो ए क्यू हो गया भुजा के स्थान पर, बराबर। आयतन तुम्हारा कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यू। तो मात्रा को छोड़ दो अभी, कोई दिक्कत, या हाई जो है क्यू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घनमूल में हो जाएगा। अगर पावर 3 है इधर आएगा तो घनमूल में हो जाएगा। घनमूल का मतलब चिन्ह से दर्शा देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, क्या हो जाएगा 64 बराबर ए। अब 64 का अगर वर्गमूल निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, समझ में रहे, तो 8 कितना हो जाएगा, 4 ना, 4 गुणे 4 गुणे 4 खंड करना जाएगा ए। तो बताओ एक और मतलब 3 गो के साथ एगो निकलेगा, तो हो जाएगा 4 बराबर ए। यानी भुजा निकल के कितना आया, तो एक सब भुजा का मान कितना हो जाएगा, 4। क्या है कि घन है, क्या है, घन है। तो घन के सभी भुजा आपस में क्या होती है, तो एकरा में बताओ बदलेगा कौन, ना ऊंचाई बदलेगा और ना ही ना लंबाई बोले, ना चौड़ाई बदलेगा ना ही ऊंचाई बढ़ेगा। बताओ तो हर चौड़ाई को वो बढ़ेगा, एकरा में उतना ना चौड़ैया होगा। अब बताओ ऊंचाई को बढ़ेगा नहीं ना, तो हई 4 हो गया एकरा में, तो हयो कितना होगा, अच्छा हई 4 है तो 4 एक और ना हो जाएगा, तो 4 और 4 मिल के कितना हो जाएगा, लंबाई 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया। एकरा में जो है हई लंबाई न बढ़ेगा, इसने गोल जुट रहा है, तो केवल लंबाई बढ़ेगा, बाकी सब उतने रहेगा, चर 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 चर। समझ में है ना, चर 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 चर, हाँ सही है। देखो इधर, तो बताओ चूंकि घनाभ में, घनाभ के बताओ लंबाई कितना हो जाएगा, 4 + 4 बराबर 8 हो जाएगा सेंटीमीटर। अरे यहाँ पर सेंटीमीटर ना है, एक मतलब सब किस में होगा, सेंटीमीटर में। चौड़ाई कितना हो जाएगा, अरे चौड़ाई बताओ कितना हो जाएगा, 4 ना सेंटीमीटर हो जाएगा, यो 8 होगा। अब ऊंचाई बताओ कितना हो जाएगा, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। हाँ, इसलिए एगो हाई हो गया 4, एगो ऐसा एगो और जोड़ना है, तो 4 और 4 ओकरो तो बढ़ जाएगा लंबैया, 8 ना हो जाएगा, बाकी ऊंचाई तो उतने ना होगा। ऐसा ऐसा रूम है, एगो और उधर जोड़ दो तो लंबाई बढ़ेगा ना, ऊंचाई या मोटाई, ऊंचाई और चौड़ाई नहीं बढ़ेगा। नहीं समझ में आया, ऊंचाई कैसे बढ़ेगा, हम बता ऊपर जोड़ेगी तब ना, अब बगल में जोड़ने की बात कर रहे तो लंबाई नहीं बढ़ेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 × LB + BH + HA।
अच्छा ये क्वेश्चन में कोसों घुमाएगा तो बना देंगे ना। ये बगल में कह रहा है जोड़ने के लिए, अगर कह देगा ऊपर जोड़ रहा है तो ऊंचाई बढ़ जाएगा, तो ऊंचाई बढ़ जाएगा तो लंबाई हम कर देंगे ऊपर बगल। ना समझ में? चलो अब देखो इधर 2 इंटू लंबाई कितना है 8, चौड़ाई कितना है 4 प्लस चौड़ाई यानी कि 20 इंच, तो 4 गुणे 4 हो जाएगा। चौड़ाई भी 4 है, ऊंचाई भी 4 है, प्लस इंच एल यानी 4 गुणे कितना हो जाएगा 8। 2 इंटू 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32, जोड़ेंगे 2 इंटू है 2 4 6 2 8 8 2 हासिल 1, 3 1 4 4 3 7 7 1 8, इंटू हटेगा तो गुणा हो जाएगा। 8 दुना कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर है ना। तो बताओ क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर में होता है, इसलिए सेंटीमीटर का हो जाएगा स्क्वायर, यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल के आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिना देख ले इसको उतारो, समझ गई है ना। अगर समझ गए तो बिना देख ले बनाओ, जब कहीं मतलब दिक्कत होगा तो देखना है, नहीं तो फिर पूछ लो। कह रहा है कि कोई बर्तन एक क्वेश्चन सुनो समझो पहले, कोई बर्तन एक खोखले गोले अर्धगोलाकार के आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। चलो एक बर्तन बनाते हैं जैसे कैसे होकर है अर्धगोलाकार है अर्धगोला हो गया। और अर्धगोला के मतलब कटोरी समझ लेंगे, नहीं समझ में आया। अर्धगोलाकार आकार जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी एकरा ऊपर एगो का रखल गइल बा बेलन रखा गया इस तरह के न गया है का हो सोच बनिए नहीं रहे। चित्र अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह है ही, समझ में रहे हो। तो बताओ जितना बेलन के त्रिज्या होगा उतना ही ना अर्धगोला के त्रिज्या होगा, नहीं समझ में आया। जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। हेकर व्यास जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ही ना होगा, कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पात्र यानी बर्तन के कुल ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर। बर्तन के कुल ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 13 सेंटीमीटर, समझ में रहे ना। तो इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी ये बर्तन के क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर से समझो, एक अर्धगोलाकार बर्तन है, ठीक है। इसके ऊपर एक बेलन क्या है अध्यारोपित यानी स्थित है। तो एक प्रकार के ये बर्तन बन गया ऐसा। इस पात्र मन होता है बर्तन। तो बर्तन के कुल ऊंचाई का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 14 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अर्धगोला के व्यास कितना है 14। व्यास का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ना मिलेगा। तो इस बताओ तो बर्तन के क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो एकरा में ध्यान दो, डी यानी डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 14। डी का मतलब व्यास ना होता है। तो यहाँ जब डी दिया है तो आर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 14/2 और 7 गुना के 14, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कहाँ है देखो, जो बेलन का व्यास होगा वही न अर्धगोला के भी व्यास होगा, जो अर्धगोला के त्रिज्या होगा वही तो अब माने बेलन का भी त्रिज्या होगा। तो दोनों के लिए त्रिज्या कितना हो गया, समझ में रहे। बेलन के लिए भी और अर्धगोला के लिए भी त्रिज्या कितना हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, हर जो अर्धगोला की ऊंचाई होता है ना, अर्धगोला की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है। तो अब यहाँ से पूरा बर्तन की ऊंचाई 13 है, तो बेलन के ऊंचाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा
तो 14 में से 7 घटा दो, कितना बचेगा? 7 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आए? हाई जो जैसे अर्धगोला हो गया ना, इधर अर्धगोला की जितना त्रिज्या होगा उतना ही ओकर ऊंचाई होगा। है 7 है, अच्छा 13 में से 7 घटेगा, कितना बच जाएगा? हम 14 में से घटा दिए, कितना बचेगा? 6 सेंटीमीटर। समझ में रहे? क्योंकि 13 में से हाई इतना ऊंचाई घटेगा तभी नहीं कर ऊंचाई बचेगा केवल। तो बेलन के ऊंचाई यानी एच कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। कैसे हुआ है तो यहाँ पर दिखा देना है। 13 में से कितना घटा दिए? 6, कितना बचेगा? 6 सेंटीमीटर। 13 में 7 घटेगा, कितना बचेगा? 7 काहे घटा है समझा देंगे ना। कोई तुमसे पूछेगा कि बनाओ तो बना देगा इस तरह के। समझ में रहे? इसलिए पात्र माने बर्तन होता है, पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एकरा में बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल आ एगो किसका? अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ वक्र न होता है, कह रहा है तो बेलन का वक्र यानी आंतरिक कहेगा तो वक्र समझना है। नहीं समझ में आया? तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, हेकर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यही ना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। नहीं समझ में रहे? जब तक क्वेश्चन में पाई का मान न कहे रखने के लिए 22/7, अरे जब तक न कहे 3.14 तब तक कितना रखेंगे अपना मन से? 22/7 ही रखेंगे। समझ में रहे? यहाँ पर 2 गुणे पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। यहाँ पर आर यानी त्रिज्या कितना है? 7 और ऊंचाई कितना है? 6 प्लस 2 गुणे पाई के मान 22/7 और त्रिज्या कितना हो गया? 7। तो 7 गुणे कोई दिक्कत? 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल। तो है 22 दुना के 4 गुणा कर देंगे, 2 गुणे 22 गुणे 6 प्लस 2 गुणे 22 गुणे 7। तो गुणा करेंगे 22 दुना के 44 और 6 में गुणा कर देंगे। 6 चौक के 24 के 4 हासिल 2, 6 चौक के 24 से 2 कितना हो जाएगा? 26, 264 हो जाएगा। 264 प्लस एकरा में 44 में 7 से गुणा कर दो, 7 चौक के 28 हासिल 2 और 7 चौक के 28, 28 2 30, 308। तो जोड़ेंगे 8 4 कितना होता है? 12, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 और 0 जोड़ेंगे 6, 6 1 कितना हो जाएगा? 7 और 3 2 कितना हो जाएगा? 5, 572 सेंटीमीटर। देखो क्षेत्रफल ना है इसलिए स्क्वायर दे देंगे। हिंदी में लिखना होगा तो 572 वर्ग मीटर लिखेंगे। समझ में आया? आंसर देख लो, आया है ना? आया वो उतार लो। इस समझ में आया कैसे हुआ है? उतारो पहले समझा दी। एकरा पर जैसे बेलन रखल बना यानी बेलन रखा गया है, ओकरा पर शंकु रखा गया है। समझ में रहे? देखो किस पर रखा गया है? क्वेश्चन क्या करा है? करे एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या कर रहा है ना। तो जैसे जैसे कर रहा है पहले लिखेंगे आर बराबर कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर हो गया। वाले एक शंकु के आकार का है। खिलौना कैसन है? चलो खिलौना बनाते हैं और शंकु के आकार को बना देते हैं। हो गया। आई का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर हो गया ना। जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इसी त्रिज्या जितना इसका त्रिज्या है ना उतना ही अर्धगोला का है। अर्धगोला पर ही क्या है? अध्यारोपित है, माने उस पर है, स्थित है। समझ में रहे? इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15 कितना है? 5 है। तो है पूरा ऊंचाई कितना है? 15.5 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत? तो इस खिलौने का संपूर्ण कह रहा है। तो संपूर्ण का मतलब होगा एकरा में एक शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एगो अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो आ जाएगा आंसर
नहीं समझ में आया? तो बनाने का कोशिश कर तो कि बना दे। लो बना दे रहे हैं, बनाओ। ऊंचाई निकाल लेंगे यहाँ पर, बनाओ तो देखते हैं। बनाओ रुक जाओ। अब से बनने वाला होगा तो आसानी से बन गया रहता है। इसमें देखो इसका त्रिज्या है ना, त्रिज्या है यहाँ से, तो त्रिज्या ऊंचाई के बराबर होगा, तो शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो एच निकालना होगा, तो 15.5 में से कितना घटा देंगे? 3.5। तो घटेगा तो से 5 गया 0.0 हो जाएगा। अब 15 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा? 12, या केवल इसको 12 बचेगा, 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस बर्तन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल न कर रहा है, तो इसलिए पात्र माने बर्तन होता है, तो पात्र के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अरे खिलौना है, चलो खिलौना लेते हैं। समझ में रहे? तो एकरा में बताओ, एक शंकु बन रहा है, एक क्या बन रहा है? अर्धगोला। तब शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब प्लस क्या होता है? अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझ में रहे? तो शंकु के बताओ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है, यही ना है? नहीं समझ में आया? लेकिन एकरा में आर है ना एल है? आर तो है भी क्या है, एल निकालना पड़ेगा। एच निकल के आ गया है 12.12 खाली हो गया ना। तो तिरछी ऊंचाई वाला फॉर्मूला छूट गया है क्या? छोड़ दिए हैं। एकरा के पहले भी मत लिखो, पहले हम निकाल दे। एच हो गया ही, तो एल ए स्क्वायर बराबर होता है आर ए स्क्वायर प्लस एच ए स्क्वायर होता है। तिरछी ऊंचाई बराबर नहीं लिखे हो तो लिख लेना। तिरछी ऊंचाई वाला फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर, या एल ए स्क्वायर बराबर आर का मान दिया है 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, एच 12 का स्क्वायर। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर बराबर जोड़ देंगे तो 35 35 का बर करके देखो, 5 25 3 3 लेके 9 5 15 15 के 30 5 हो जाएगा 2 और 9 3 12 हो जाएगा। 12 कितना बचेगा? 2 पॉइंट हो जाएगा, 2 5। अरे 12.25 हो जाएगा। 35 का पर करेंगे तो ये कैसे हुआ है समझ में रहे? नहीं समझ में आया तो 35 के बर करना है ना, इसके उड़ा दो पावर को, हो जाएगा। तो 35 के 2 बार गुणा और नीचे 10 के 2 बार गुणा। समझ में आया? तो 35 गुणा 35 करेंगे तो आएगा 12 25 कितना आ जाएगा? हाई हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 का मतलब भाग करेंगे तो 2 को 0 तो 2 अंक के बाद बैठेगा, 1 2 यहाँ बैठेगा, बच जाएगा। अब 12 का बर करेंगे कितना हो जाएगा? 144 जोड़ देंगे, एल स्क्वायर बराबर जोड़ दो तो है 12.25 है 144.0 लिख देंगे। अरे पूरा पूरा है 12.25 है। समझ में रहे? समझ में रहे हो? अरे दशमलव पर जो घटाव नहीं समझ में बनाती है। अब देखो बकुला है, एक तो बन नहीं रहा इन लोगों से। 4 2 4 1 1 हो गया, यानी कि 156.25 हो गया। हाई उड़ाएंगे 100 हो जाएगा, या एल स्क्वायर बराबर 156.25 बटा में 100, या एल बराबर रूट में हो जाएगा 156.25 बटा में 100। एक वर्गमूल निकालना जाएगा, या एल बराबर निकालिए हो
100 लो जोड़ा सजा लेंगे 1 1 1 है आएगा 1 हो गया 2 कैंसिल बचेगा 5 6 कितना बार में जाएगा 2 से हो जाएगा 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4 4 1 कहाँ से चालू मैंने दिमाग सर जी कहते तुम लोग दिमाग कहाँ है तुम्हारा है 2 दूना के 4 है तो तुम एक हासिल कहाँ जुट जाएगा मतलब ये देखते हैं तुम लोगों का प्रेजेंट ऑफ माइंड कहाँ काम कर रहा है क्या तुम है हो जाएगा 2 2 4 और 2 हो जाएगा ही 6 में से 4 घटेगा 2 है 5 में से 4 घटेगा ठीक है अब क्या उतरेगा जिस संख्या के अंत में 5 हो संख्या 5 से तो 5 हासिल 5 चौक के 20 2 हासिल 5 ना के 10 10 2 12 यानी 125 आ जाएगा 125 अब बटा में 100 के वर्गमूल 10 हो जाएगा भाग करेंगे तो L बराबर 12.5 हो जाएगा कितना हो जाएगा यानी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया 12.5 समझ में रहे अभी उतारना मत तुम लोग अभी ये लाए तो आंसर कहाँ से आ जाएगा अच्छा तिर्यक ऊंचाई पूछ रहे क्या एकरा में खाली खिलौना का क्षेत्र पर इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का समझ में रहे बताओ शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर यही ना होता है तब पाई का मान अच्छा शॉर्टकट देखो आसानी करने के लिए जितना इसका आर होगा उतना ही ना शंकु का आर होगा कहने का मतलब जितना अर्धगोला का त्रिज्या उतना ही शंकु का त्रिज्या समझ में रहे तो एकरा में ऐसे ब्रैकेट करके चाहे है पाई आर का निकाल लेंगे कॉमन नहीं समझ में रहे तो छोड़ दो तुम लोग पाई का मान क्या हो जाएगा 22 बटा में अब समझ में रहे त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3.5 एल का मान आया है 12.5 त्रिज्या 3.5 प्लस 3 और पाई के मान 22 बटा में 7 आर के मान 3.5 और 3.5 दशमलव उड़ाएंगे नीचे हो जाएगा ही 10 कोई दिक्कत हाँ ये उड़ा देंगे उगरा के लास्ट में उड़ाओ चाहे एक उड़ा दो लो कोई दिक्कत तो 22 बटा में 7 गुणे 35 बटा में 10 है 125 बटा में 10 और प्लस 35 बटा में 10 प्लस 3 गुणे 22 बटा में 7 हो गया गुणे 35 बटा में 10 गुणे 35 बटा में 10 अब कटाने वाला होगा कटाओ 7 पाँचे 5 दूना 11 दूना कटाना था ना 7 पाँचे 5 दूना 11 दूना और नहीं ना कटने वाला है 5 से ही 5 7 35 5 दूना के 10 ध्यान दो जब 10 कटा देंगे तो 2 आ जाएगा भाग करने में आसान कौन पड़ेगा 2 पड़ेगा कि 10 पड़ेगा 10 न पड़ेगा तुमको देखना है मैथ बनाते समय कि कौन हमको आसान पड़ता है 10 से भाग करना आसान पड़ेगा कि 5 से भाग करना आसान पड़ेगा 10 से ना आसान पड़ेगा फटाक से दशमलव बिठाते हैं तो हो गया 11 यहाँ पर 10 10 का लघुत्तम 10 से ना होगा
125 प्लस 35, अरे बाटा पा के जोड़ता है ना, तो 10 10 के लघुत्तम 10 होगा, 10 एकम 10 35 125 हो जाएगा। यहाँ पर 11 गुणे 35 गुणे 3 हो गया, अब बटा में कितना हो गया 10। कोई दिक्कत है? 111 इंटू 125 35, 5 5 10 आ 2 3 5 आ 5 1 कितना हो जाएगा 6 आ 1 के 1, अब बटा में 10 गुणे हाई हो जाएगा 35। देखो 35 में 3 से पहले गुणा कर दो, 35 आई हासिल 3 3 के 9 1 10। ध्यान देना, जब भी 11 से किसी भी संख्या में गुणा करना होगा, जैसे 105 है ना, 105 में 11 से गुणा करना है तो करेंगे कौची, 11 के एक अंक घसका के आ जोड़ दो, 5 5 1 1 11 55 आ गया, तो एक में हो जाएगा 11 55 अब बटा में 10। अच्छा हेकरो में तो सही ना है, तो 16 और 16 ऐसे जोड़ देंगे का, 0 लास्ट में बैठा देना है, ऐसे समझ में रहे, तो हो जाएगा 6 6 1 7 176, तो 17 176 हो गया, 0 बैठा दो बटा में 10 प्लस 11 55 अब बटा में 10। 10 10 के लघुत्तम कितना हो जाएगा, 10 10 के लघुत्तम 10 हो जाएगा। जब भाई बराबर है तो 17 60 और प्लस 11 55। ए जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा बोलो, समझ में रहे ना, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 0 5 6 5 11 हासिल 1 7 1 8 1 हासिल 9 1 1 3। तुम बोलिए, बोले के बोला, अपने बोले के बोल रहे हैं, बटा में 10 हो गया ना, भाग करेंगे तो यही ना दशमलव बैठेगा, तो हो जाएगा 291 और दशमलव 5। ये का सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये का हो जाएगा। नहीं समझ में आया? में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, लेकिन किताब का आंसर क्या दिया है वक्र वाला है, तो इसलिए खिलौने का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं, खिलौने के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अब प्लस का हो जाएगा अर्धगोला के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। समझ में रहे? इधर एक बार समझो, कलम चलाओ, क्या करिए कलम चलाओ, इधर देखो तो समझो पहले आ कैसे बन रहा है, उसके बाद में बिना देख ले बनाना है। तो बताओ शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर होता है स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब पाई का मान 22 बटा में 7, आर का मान 3.5 आया हुआ है, अरे त्रिज्या वही ना है, एल का मान 12.5 प्लस 2 गुणे पाई के मान 22 बटा में 7 है, आर का मान 3.5 का क्या हो गया है होल स्क्वायर। समझ में रहे? तो है 22 बटा में 7 दशमलव उड़ाएंगे नीचे 1 0 हो जाएगा 10 10 दर। समझ में रहे? दशमलव के लिए एक जग अंक रहेगा तो 0 हो जाएगा। अब देखो एक दशमलव उड़ा देंगे नीचे एक अंक 1 हो जाए ना, हो दशमलव उड़ाएंगे 1 और जग अंक है तब 0, तो 10 हो जाएगा। तो 22 बटा में 7 गुणे 35 बटा में 10 गुणे 125 बटा में 10 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 22 बटा में 7 और 35 बटा में 10, यानी 35 बटा में 10 गुणे 35 बटा में काहे 2 बार हुआ है, क्योंकि पावर में क्या है 2, जिस पर जितना पावर रहेगा उसका गुणा उतना बार करते हैं। समझ में है ना? कोई दिक्कत? अब बताओ 7 5 5 दूना 11 दूना, कोई दिक्कत? 10 नहीं कटाना, कहाँ से कि 10 से भाग करना आसान हो जाएगा। अगर पूरा पूरा कटने वाला होता ना तो कटा सकते थे। नहीं समझ में आया?
देखना है, अपना हिसाब से देखना है कि हमारे लिए कौन सही रहेगा। अब यहाँ पर 7 पाँचे 5 दूना के, हाँ 2 से 2 एक कटा दो, नहीं समझ में आया, वो कटा दो, कोनो कटा सकते हैं, कोई दिक्कत। तो हो जाएगा 11 और ऊपर कितना बचा है 125 अब बटा में 10 प्लस यहाँ बच गया है 22 गुणे 35 अब बटा में 10 गुणा करेंगे तो 11 में ध्यान से समझो बोतल, 11 में जब भी संख्या से गुणा करना होगा ना तो 125 में ना 11 से गुणा करना है, तो ज्यादा दिमाग का उपयोग नहीं करना है, एक अंक घसका के यह अंक जोड़ दो, 5 2 1, नहीं समझ में आया। तो हो गया 5 5 2 7 2 1 3 1, तो कितना हो जाएगा 13 75 बटा में 10, कोई दिक्कत प्लस है 22 में अब 35 में गुणा करेंगे तो 22 और 35 में देखो गुणा करना है, और तरीका होता है कि एकदम आसानी से होगा, लेकिन पढ़े याद नहीं है लोगों का, आगे 10 क्लास में पढ़े याद नहीं है, पढ़वाएंगे तो याद नहीं होगा। पढ़ देगी नौ पढ़ा पढ़ो तो वाला तेरा पढ़ो तो सब छके 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 बोले है, 7 8 9 कौन बोलेगा, ऐसा बोले तो कैसे पढ़े। बैठो 5 दूना के, अब 5 दूना के 10 1 11, 3 दूना के 0 6 1 7 6 1 7 770 अब बटा में 10, बाटा पर जोड़ आता होगा वो अपना मन से कौन बना लेगा, 10 10 के लघुत्तम कितना होता है 10, समझ में रहे। आ 10 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तबे ना 10 होगा, अरे कहने का मतलब नीचे वाला से भाग करते हैं तो 10 से 10 कट जाएगा एक बार में, और ऊपर वाला से गुणा करते हैं, नईखे बुझात ना बहुत रो, देखो इधर देखो 10 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 10 आ जाएगा, और ऊपर कितना है 13 75 गुणा कर लेंगे प्लस 10 के पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा, एक बार पढ़ेंगे, और ऊपर कितना है 770, भोदर के लिए तो ऐसे बताना पड़ेगा, बताओ तो 13 75 हो जाएगा, एक में कितना भी संख्या से गुणा कर दो उतना ही होगा, प्लस हाई उतना ही ना होगा, बटा में 10 हो गया, जोड़ देंगे तो 13 75 और प्लस में 770 जोड़ दो, 5 7 7 14 और 7 3 10 1 1 1 2 हो गया 200 माने 2145 2145 बटा में 10। अब भाग करेंगे तो एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ आके बैठेगा दशमलव, यानी 214.5, कोई दिक्कत है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा तुम लोगों का किताब का आंसर, नहीं समझ में आया। उसको यहाँ से उतारो है वाला पूरा यहाँ से, क्योंकि उसमें संपूर्ण पूछा था इसलिए संपूर्ण लिखे थे, ठीक ना। किताब में संपूर्ण दिया है तो संपूर्ण से बनाएंगे तो दूसरा आंसर आएगा, लेकिन वो दिया कुछ है वक्र वाला दिया है, समझ में ना, तो दोनों आंसर तुम लोगों को ला दिया गया। उतारो जल्दी फटाफट।